हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एज यूजुअल अभी बजे हैं नाइट के 2:30 एंड नाइट रीडिंग मैं करती हूँ यूजुअली। तो मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर अभी स्टडी कर रही थी और मैं एक किताब को पढ़ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो इसमें कंसेप्ट बताया गया है कि व्हाट इज़ अ सोल। किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ अ सोल। सी, soul is the reflection of super consciousness, God in your body. Then why we called it an individual? See, because the reflecting is in your body. You can call it an individual, but the source is not individual. See example. See example. This is the mirror, and that is a God. God light reflect in this mirror, and this mirror is your body. This mirror is your body. And the reflection is a soul. जो इसके अंदर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो सोल है, because it is inside the mirror. It is an individual reflection and you called it a soul. If you see the original cosmic, if the mirror is broken, if the mirror is broken, then reflection is back to the original. Understand? Then can we drop it? Believe that we are separate, you know, so we are a separate soul. So can we believe and we just drop it, this concept that we are separate? See, actually the mirror decided to look at original, it find both the same. अगर ये मिरर निर्णय करे ना उसको देखने का, तो दोनों तरफ से ये एक ही हो जाएगा। सो बहुत ही खूबसूरत था सेक्शन। अगर हिंदी में इसको चाहिए तो मैं इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि कहा जाता है कि ये सोल क्या है ना। तो सोल जो है ना वो आपके शरीर के अंदर सुपर कॉन्शियसनेस की तरह है, जो ईश्वर का प्रतिबिंब करती है आपके अंदर। सुपर कॉन्शियसनेस का आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर प्रतिबिंब करती है। तो हमें क्यों व्यक्ति इंडिविजुअल कहा गया है? देखिए, क्योंकि ये आपके शरीर का प्रतिबिंब हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसके लिए ये व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन स्रोत व्यक्तिगत नहीं है। जो ओरिजिनल सोर्स है वो व्यक्तिगत नहीं है। उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि ये एक दर्पण है, ठीक है, और वो ईश्वर है। तो ईश्वर का जो प्रकाश है वो इस दर्पण में प्रतिबिंब हो रहा है, और जो प्रतिबिंब हो रहा है ना वो आपकी आत्मा है, वो आपका सोल है, क्योंकि ये इस दर्पण के अंदर है। तो इसको व्यक्तिगत कहा जा सकता है, जैसे कि आप अपनी आत्मा इसको कहते हैं ना। लेकिन अगर मूल को देखें ना तो वो ब्रह्मांड की चेतना वो एक ही है। यदि दर्पण टूट जाए ना तो वो जो प्रतिबिंब इसके अंदर आ रहा था ना वो मूल के साथ वापस कनेक्ट हो जाएगा, मूल स्रोत के साथ वापस कनेक्ट हो जाएगा और सब कुछ बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो फिर हमें ये विश्वास करना छोड़ देना चाहिए ना कि सब कुछ अलग है, सारी आत्माएं अलग है ना। देखिए, वास्तव में अगर ये जो दर्पण है ना वो उस मूल को देखने का निर्णय कर लेना तो आपको पता चलता है कि वो दोनों एक ही है। बहुत ही सुंदर तरीके, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो इसको मैं और थोड़ा सा इजी वे में समझाना चाहूँगी कि ये मिरर वो आपका शरीर है, और जो रिफ्लेक्शन है जो इसके अंदर पड़ रहा है परमात्मा का, गॉड का, ईश्वर का जो प्रतिबिंब है वो इस मिरर के अंदर पड़ रहा है ना। तो इसीलिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कि ईश्वर ही खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है इसके अंदर, उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये मिरर के अंदर है जो सोल है,
जो कहते हैं ना कि घड़े के अंदर का आकाश, जैसे कि हमने ताओ उपनिषद में देखा, ताओ उपनिषद 15 में, कि ताओ ने समझाया था कि एक घड़ा है, ठीक है, और वो घड़ा सिर्फ उसके अंदर की चारे सीमाओं को लेकर के बना है, इसीलिए हम उसको घड़ा कहते हैं। पर घड़ा एक्चुअली उसके अंदर का आकाश है, जिसके अंदर हम पानी भरते हैं या कुछ भी सोर्स अंदर जाता है, जो शून्य है। तो जो शून्य है वो आत्मा है, और जो घड़ा है, जो सीमाएं हैं, वो हमारा शरीर है। और जब घड़ा टूटता है तो जो शून्य था ना, जो आत्मा थी, वो वापस परमात्मा में एक हो जाती है। वैसे ही ये जो मिरर है, ये अगर मिरर टूटता है तो इसके अंदर का जो प्रतिबिंब है वो वापस सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, जैसे पहले था। मिरर की वजह से वो प्रतिबिंब हो रहा है, क्योंकि वो इसके अंदर है, शून्य आत्मा। और मिरर हमारा शरीर है, तो शरीर के अंदर आत्मा है, और ईश्वर के प्रतिबिंब से वो आत्मा प्रतिबिंबित होती है। और जैसे ही ये मिरर टूटता है, जैसे हम जिसको कहते हैं ना मरना, डेथ, जब शरीर छूट जाता है, घड़ा टूट जाता है, तो वो जो ओरिजिनल है, जो शून्य है, वो वापस परमात्मा में एक हो जाता है। सो होप सो आपको समझ में आया होगा कि, क्योंकि मैंने आज ही पढ़ा था ताओ उपनिषद 15 में, कि घड़े के अंदर का आकाश वो हमेशा बदलता रहता है, और वो हजारों जन्म से बदलता रहा है, क्योंकि हमारी जो वासनाएं हैं वो ख़त्म नहीं होती है। तो घड़ा हम बनाते ही जाते हैं, हम शरीर को बनाते ही जाते हैं, क्योंकि हमारी वासना बची रही है। पर जिस दिन ये वासना ख़त्म होगी तो घड़ा बनना भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे बुद्ध, महावीर, जीसस, ओशो, इन सब का वासनाएं ख़त्म होगी तो घड़ा बनना भी बंद हो गया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ओरिजिनल सोर्स के साथ उनको मर्ज होना है, तो उनके घड़े बनना बंद हो गए। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड वेरी सिंपल थिंग कि सोल क्या है, सेपरेशन क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है, और क्यों है, और कैसे हम इंडिविजुअल होके भी हम ओरिजिनल सोर्स के साथ मर्ज हैं, हम एक ही हैं, हम सेपरेट नहीं हैं। और सेपरेशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, बहुत ही ईजी वे में समझाया है। सो आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बस मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।